हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शुभम महाजन, योर जीएस फैकल्टी। दोस्तों, आज का हमारा जो है लास्ट टॉपिक होने वाला है डोगरा डायनेस्टी के ऊपर। वो आएगा हमारे महाराजा हरि सिंह जी के ऊपर। ठीक है, ही वॉज द लास्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, लास्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या ये भी कह सकते हैं इंडिपेंडेंट महाराजा जो थे। 1947 के बाद जो है हमारा महाराज का कंसेप्ट जो है जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो जाता है। इनके बाद जो महाराजा जम्मू कश्मीर के आएंगे वो कौन थे? वैसे महाराजा नहीं आएंगे, वो आएंगे क्राउन प्रिंस, जिनका नाम था युवराज करण सिंह। चलिए, आज हमने जो है डोगरा हिस्ट्री को ख़त्म कर देना। आपको पता ही है डोगरा हिस्ट्री हमारी शुरू किनके द्वारा की गई थी? महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा। ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा शुरू की गई थी ना। अब हमारी एंड जो है किनके द्वारा की जाएगी? महाराजा हरि सिंह जी के टाइम पे। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसको। अब इनका जन्म देख लीजिए, 23 सितंबर 1895 को हुआ था और मृत्यु इनकी 26 अप्रैल 1961 को। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो है क्वेश्चन, अगर पूछा गया कभी कि इनका जन्म कब हुआ था 1895 में और मृत्यु कब हुई इनकी 1961 में, तो चलिए इसको करते हैं फिर शुरू। अब आपको पता ही है, ही केम आफ्टर महाराजा प्रताप सिंह एंड ही वॉज अ नेफ्यू ऑफ हिम। ठीक है, ही वॉज अ नेफ्यू ऑफ महाराजा प्रताप सिंह। सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये आएगा। तो इनके फादर का क्या नाम आएगा? इनके फादर का नाम है राजा अमर सिंह। ठीक है, हिज फादर नेम वॉज राजा अमर सिंह जी। ठीक है, चलिए इनके कैरियर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो मोड इनकी लाइफ पीरियड में आएगा, महाराजा प्रताप सिंह ने 1915 में इनको क्या किया था? कमांडर इन चीफ जो है हमारी जम्मू एंड कश्मीर फोर्सेस का बनाया था। ठीक है, महाराजा प्रताप सिंह ने इनको 1915 में कमांडर इन चीफ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस बनाया था। और सबसे ज़रूरी, व्हेन ही बिकेम महाराजा ऑफ जम्मू, वो आएगा 1925। 1925 से लेकर 1947 का इनका टाइम पीरियड जो है हमारे जम्मू में एडमिनिस्ट्रेशन का रहा है। जब ये राजा बने तो इन्होंने क्या किया? गिलगिट एजेंसी, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है अंग्रेज़ों को दी गई थी महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा, तो वो जो है और आगे लीज में दिया गया ब्रिटिशर्स को आगे 60 सालों के लिए। ठीक है, गिलगिट एजेंसी जो है दी गई लीज में आगे किनको? अंग्रेज़ों को महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा आगे 60 सालों के लिए। चलिए अब इनके आपको मैंने बता ही दिया, महाराजा अमर सिंह जो है इनके फादर थे। चलिए इनकी मदर के भी बारे में बात करते हैं। उनका नाम आएगा भोटियाली चिप। ठीक है, भोटियाली चिप जो है इनकी क्या थे? मदर थे। चलिए, और आपको पता ही है 1925 में जो है ये महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बने थे, क्योंकि 1923 में महाराजा प्रताप सिंह की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए, महाराजा से हरि सिंह जो है बड़े ही ज़्यादा लिबरल थॉट्स के थे, वेस्टर्न लिबरल आइडियाज से बड़े ज़्यादा एम्पायर थे, और उन्होंने जो है बड़े ज़्यादा सीरीज और रिफॉर्म्स जो है हमारे जम्मू कश्मीर में लाए हैं। जैसे अगर आपको बताया जाए, प्रजा सभा हमारे जम्मू कश्मीर की जो सबसे पहली कैबिनेट थी इन्होंने लाई। और हमारे जो है हरिजन्स, जो जम्मू में हरिजन्स होते थे, उनके लिए पब्लिक प्लेसेस ओपन किए गए। ठीक है, पब्लिक प्लेसेस जो है ओपन किए गए थे हमारे हरिजन्स के लिए। इनके द्वारा सबसे पहले महाराज बने जम्मू कश्मीर के जिन्होंने ये चीज़ें की थी। ठीक है, ही इशूड वेरियस नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स टू ब्रिंग अबाउट सोशल इक्वालिटी इन द सोसाइटी। आपको इसके बारे में पता चल ही गया होगा। ठीक है, इन्होंने बड़े ज़्यादा जो है मेजर्स लिए, या बड़े ज़्यादा ऐसे ऑर्डर्स निकाले जिसकी वजह से हमारे जम्मू कश्मीर में सोशल इक्वालिटी जो है हमारे जम्मू कश्मीर की सोसाइटी में आई। ठीक है, सारे पब्लिक प्लेसेस जैसे वेल्स, कुएँ हो गए, टैंक्स हो गए, ठीक है, हमारे जितने स्कूल्स थे और जो हमारे टेम्पल्स थे, ये सब किए गए ओपन हरिजन्स के लिए। इन्होंने कहा जो हमारे मंदिर होंगे, पब्लिक प्लेसेस होंगे, ओपनड फॉर शेड्यूल कास्ट आल्सो। अगर आपको पता होगा, पहले जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होते थे, इनको मंदिर या हमारे जो भी हमारे पब्लिक प्लेसेस होते थे उनमें नहीं जाने दिया जाता था। पर हमारे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह सबसे पहले ऐसे महाराजा बने जिन्होंने ये चीज़ की, और ये मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ही बिकेम द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्टेट टू टेक सच ए बोल्ड स्टेप। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? रिजर्व रखी सीट्स डिप्रेस क्लासेस के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में। सबसे पहली बार ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ कि जो गवर्नमेंट जॉब्स थी वहाँ पे रिज़र्व सीट रखी गई डिप्रेस क्लासेस के लिए। फिर उसके बाद जो सीट्स जो हैं वो भी रिज़र्व की गई लोकल बॉडीज़ में, और उसके बाद प्रजा सभा में भी। प्रजा सभा के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर इन्होंने बड़ी, आपको जैसे मैंने पहले बताया
बड़े ज़्यादा इन्होंने क्या किया हुआ है, हमारे यहाँ पे लेजिस्लेशंस लाई हैं। तो उसमें से सबसे पहली लेजिस्लेशन कौन सी होगी, इन्फेंट मैरिज, जहाँ जिसको क्या कहा जाता है, चाइल्ड मैरिज भी कहा जाता है, ठीक है, चाइल्ड मैरिज कहा जाता है ना। तो चाइल्ड मैरिज हमारे जम्मू कश्मीर में बैन करवा दी गई थी इनके द्वारा, इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन लेजिस्लेशन, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट लेजिस्लेशन, इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन लेजिस्लेशन, जिन्होंने क्या किया, छोटे बच्चों और लड़कों और लड़कियों की शादी होने से जो है इन्होंने मना कर दिया। अगर लड़का 18 साल का जब तक नहीं होता तब तक उसकी शादी नहीं की जाएगी, और अगर लड़की 14 साल तक की नहीं होगी तब तक उसकी जो है शादी नहीं करवाई जाएगी। हमारे जम्मू कश्मीर में विडो रीमैरिज एक्ट का जो है सिस्टम इन्होंने लाया था 1934 में। फिर इन्होंने इसके तहत क्या किया, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन रेगुलेशन, ठीक है। जो हमारे जम्मू कश्मीर में प्रोस्टिट्यूशन वगैरह जो होता भी होगा, इन्होंने जो है पूरी तरह से बैन करवा दिया था, ठीक है। ये पूरी तरह से बैन करवाया गया महाराजा हरि सिंह के द्वारा, कौन से साल में, 1934 में। विडोस रीमैरिज के लिए इन्होंने बड़े ज़्यादा इनकरेज जो है स्टेप्स उठाए, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1934 में सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन रेगुलेशन जो है एक्ट हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लाया। पॉलीएंड्री की बात की जाए, ठीक है, पॉलीएंड्री, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, ये उस समय हमारे जम्मू कश्मीर में बुद्धिस्ट लोगों में होती थी। व्हाट इज़ पॉलीएंड्री, वन वुमेन, ठीक है, इट इज़ दैट टाइप ऑफ मैरिज इन विच ए सिंगल वुमेन, ठीक है, सिंगल वुमेन is married to multiple men's, ठीक है, इज मैरिड टू मल्टीपल मेंस। तो इन्होंने क्या किया, पॉलीएंड्री हमारे जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से क्या करवा दी, बैन करवा दी 1931 में, सॉरी 1941 में। पॉलीएंड्री जो बुद्धिस्ट को इन्होंने प्रोहिबिट किया, और हमारे जो हिंदू थे उनको पॉलीगैमी के तहत पूरी तरह से मना किया। मल्टीपल मैरिजेस जो है करने का पूरी तरह से प्रोहिबिशन या प्रोविज़न जो है हमारे जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। फिर से आपको बोल देता हूँ, पॉलीएंड्री जो लद्दाख में लाया गया बुद्धिस्ट लोगों के लिए, और हमारे जम्मू कश्मीर के हिंदूज़ के लिए पॉलीगैमी जो है लाया गया। फिर उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर में इन्होंने बड़े ही ज़्यादा तादाद में डिस्पेंसरीज खोली गई स्टेट में, और बड़ी ज़्यादा स्कीम्स जो है लाई गई, जिससे एपिडेमिक जो बीमारी हमारे जम्मू कश्मीर में थी उसको ख़त्म करने का इन्होंने जो है ज़िम्मा उठाया, ठीक है। चलें अब, फिर उसके बाद ये बड़ा ज़रूरी आएगा कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट, या ये हमारे जम्मू कश्मीर में कब लाया गया था, 1945 में, या उससे पहले 1940 से लेकर 45 के बीच में था। इसमें क्या होता था, हमारे जम्मू कश्मीर में जो छोटे बच्चे होते थे 10वीं तक के, उनको या 5th तक के, उनको प्राइमरी एजुकेशन या प्राइमरी तालीम लेनी ही लेनी थी। ये लॉ किसने हमारे जम्मू कश्मीर में पास किया, महाराजा हरि सिंह ने, और उस एक्ट का क्या नाम था, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट, ठीक है। फिर 1945 AD तक के एंड में क्या हुआ, हमारे जम्मू कश्मीर में टोटल 128 प्राइमरी स्कूल हो गए। हमारी स्टेट में क्या हुआ, 128 प्राइमरी स्कूल जो है उस टाइम पे हो गए। चलिए अब आगे। फिर उसके बाद डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन हमारे जम्मू कश्मीर में लाने वाले ये हैं, या जिसको क्या कहा जाता है, JK बोस, ठीक है। JK बोस जो है वो हमारे यहाँ पर लाने वाले ये हैं, या डायरेक्टर फॉर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे जम्मू कश्मीर में लाया गया इनके द्वारा। ये चीज़ याद रखना, जम्मू कश्मीर में डायरेक्टर फॉर स्कूल एजुकेशन किन्होंने लाया, महाराजा हरि सिंह ने। चलिए, और उसके बाद बड़े ज़्यादा ऐसे स्टेप्स लिए गए जिसमें हमारी हायर एजुकेशन जो है जम्मू कश्मीर में प्रमोट की जाए। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर में बड़े ज़्यादा स्टेप्स उठाए। अब हमारे जम्मू कश्मीर भी एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है ना, तो उसके लिए हमारे जो है इन्होंने बड़े ज़्यादा स्पेशल पर्पसेस जो है लाए, जिसमें आता है सबसे पहला एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट, ठीक है, एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट। दूसरा आएगा लैंड एलिनेशन एक्ट ऑफ 1928 और कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1940। ये तीनों एक्ट्स हमारे जम्मू कश्मीर में लाने वाले कौन है, महाराजा हरि सिंह जी, ठीक है। एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट, लैंड एलिनेशन एक्ट ऑफ 1928 और कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट ऑफ 1940। अब ये एक चीज़ याद रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके JK SSB के जूनियर असिस्टेंट में एग्ज़ाम में आया था ये, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट में ही आया था। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, क्या है इसमें। हमारे जम्मू कश्मीर में उस समय बड़ी ज़्यादा तरह की लाइफ स्टॉक, या जिनको क्या कहा जाता है, काउस भी कहा जाता है, बड़ी तरह की गायें लाएगी, जिसमें से दो आएंगी ज़रूरी, सिंधी और धनी। इनको हमारे जम्मू कश्मीर में इंपोर्ट करवाया गया था इनके द्वारा, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया गया हमारे जम्मू कश्मीर के जितने पीजेंट्स थे या मज़दूर थे उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया।
हमारे जम्मू कश्मीर में आपको पता ही है, जो हमारी ऑफिशियल ट्रेजरी को संभालता है गवर्नमेंट, जितना डिपॉजिट है हमारे एक बैंक में जाता है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ये फिर से आपको बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर में एक दो गाय की वैरायटी लाई गई उस समय, सिंधी और धनी, और ये जो है पीजेंट्स को आगे क्या की गई, डिस्ट्रीब्यूट की गई। फिर बात करते हैं जम्मू कश्मीर में जेके बैंक लाने वाले कौन है, महाराजा हरी सिंह जी हैं। 1938 में जो है हमारे जम्मू कश्मीर में जेके बैंक खुला था, पर सबसे पहले कहाँ खुला था, श्रीनगर में खुला था, ये चीज़ याद रखना। फिर उसके बाद ये बैंक ने क्या किया, हमारे जम्मू कश्मीर की जितनी गवर्नमेंट ट्रेजरीज थी उसको क्या कर लिया, ओवरटेक कर लिया श्रीनगर और जम्मू दोनों में, ठीक है। फिर उसके बाद महाराजा हरी सिंह जी के टाइम पीरियड में टेलीग्राफ्स और टेलीफोन लिंक्स या वायरलेस के जो लिंक्स हैं वो पूरी तरह से इंपॉर्टेंट प्लेसेस में लाए गए। अगर आपको पता है टेलीग्राफ लाने वाले कौन है हमारे जम्मू कश्मीर में, महाराजा रणबीर सिंह, ठीक है, महाराजा रणबीर सिंह जी है ना। अब बात कर रहे हैं टेलीफोन लाने वाले कौन है हमारे जम्मू कश्मीर में, वो आएंगे महाराजा प्रताप सिंह। तो इन्होंने क्या किया, इसको आगे क्या किया था, बढ़ाया था। प्रताप सिंह जो है इन्होंने हमारे टेलीफोन जम्मू कश्मीर में लाए थे। फिर उसके बाद जो है डेमोक्रेटिक सेटअप को जब इन्होंने आगे हमारे जम्मू कश्मीर में बढ़ाना था तो उसके लिए इन्होंने बड़े ज़्यादा मेजर्स लिए। जम्मू कश्मीर की फर्स्ट असेंबली, ठीक है, फर्स्ट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन मेड बाय महाराजा हरी सिंह। क्या बोला आपको, फर्स्ट असेंबली ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर 1934 में बनाई गई, जिसका नाम था लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट या प्रजा सभा। आपने यही नाम याद रखना है, प्रजा सभा जो है बनाया गया था, जिसमें उस समय 75 मेंबर्स थे, ठीक है, और 33 उसमें क्या किए जाते थे, इलेक्ट किए जाते या चुने जाते थे लिमिटेड फ्रेंचाइज बेसिस के ऊपर। मतलब कि कुछ लोग जो या तो पढ़े लिखे थे या जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी या जो है टैक्स देते थे गवर्नमेंट को, उनके पास राइट टू वोट होता था, उसी को लिमिटेड फ्रेंचाइजी बेसिस कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1939 तक क्या हो गया, यही मेंबर्स जो हैं 33 से बढ़ के क्या हो गए, 40 तक हो गए। आगे समझ। प्रजा सभा जम्मू कश्मीर में सबसे पहले लाने वाले कौन है, महाराजा हरी सिंह हैं। 33 उस समय लिमिटेड मेंबर्स होते थे जो इलेक्ट किए जाते थे। 1939 में इसको जो है बढ़ा के 40 कर दिया गया। हमारे जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट लाने वाले कौन है, हमारे महाराजा हरी सिंह जी हैं। 1928 में J&K हाई कोर्ट जो है बनाई थी इन्होंने, या उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। आपका सबसे ज़रूरी क्वेश्चन जो आर्टिकल नंबर 370 में ख़त्म हो गया था, ठीक है, आर्टिकल 370 का तो याद ही है आपको। उसमें क्या होता है कि ड्यूल सिटीजनशिप का कंसेप्ट होता था, जिसको हम कहते थे स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। ड्यूल सिटीजनशिप के तहत हमें स्टेट सब्जेक्ट मिलते थे ना। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से महाराजा ने हमारे जो है स्टेट सब्जेक्ट लाया था, वो कौन थे, महाराजा हरी सिंह। 1927 में जो है स्टेट सब्जेक्ट लाया गया था, ठीक है। 1927 में क्या लाया गया था, स्टेट सब्जेक्ट हमारे जम्मू कश्मीर में। अब बात करते हैं इसको रिवोक कब किया गया था, 1932 में रिवोक कर दिया गया था, रिवोक्ड बिकॉज ऑफ शेख अब्दुल्ला। इसके बारे में भी बात करते हैं क्यों ये रिवोक किया गया था। देखिए, जब हमारे स्टेट में जम्मू पहले सबसे पहले जब स्टेट सब्जेक्ट लाया गया था ना, तो महाराजा हरी सिंह जी ने क्या प्रोविज़न रखा था कि 10 साल अगर आप यहाँ पे रहोगे, कोई भी पर्सन बाहर का जो मर्जी होगा तो उसको क्या किया जाएगी, हमारे जम्मू कश्मीर की नागरिकता दी जाएगी। पर आपको पता ही है जम्मू कश्मीर क्या थी, इंडिपेंडेंट स्टेट थी, तो यहाँ पे थोड़ा होता था ना। आज के टाइम पे भी ऐसा रिफ्ट आई है, हम कहते हैं नहीं ये बाहर का है या जम्मू का है या ये वहाँ का है। तो उस समय क्या हुआ, जब ये प्रोविज़न लाया गया ना, तो शेख अब्दुल्ला जी ने क्या किया था, इसके खिलाफ कश्मीर में आवाज़ उठाई थी, जिसकी वजह से 1932 में स्टेट सब्जेक्ट का कंसेप्ट जो है रिवोक कर दिया गया। फिर आपको पहले भी बताया मैंने, हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर में लाने वाले कौन है, महाराजा हरी सिंह जी हैं। हमारे मंदिर जितने भी होते थे, जो भी उसमें आते थे, क्या कहते हैं, धर्मा ट्रस्ट के अंदर सबको ओपन कर दिया गया लोगों के लिए। पंचायती राज सिस्टम हमारे जम्मू कश्मीर में लाने वाले ये हैं, और ग्राम सुधार मूवमेंट जो है वो भी जम्मू कश्मीर में लाने वाले ये हैं। अब एक चीज़ याद रखना, कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने हमारी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर से अटेंड की थी, वो आएंगे 1930 में महाराजा हरी सिंह। बट वॉस अगेंस्ट, ठीक है, बट ही वॉस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। आपको पता ही है जम्मू कश्मीर शुरू से क्या था, फ्रेंडली टर्म्स में था ब्रिटिश इंडिया के साथ, ये तो आपको पता ही है। और 1930 में क्या हुआ, जब इनको बुलाया गया ना, तो अंग्रेज़ों को लगा कि ये इनके फेवर में क्या करेंगे, महात्मा गांधी जी को या इंडियन लीडर्स जो हैं उनको कन्विंस करेंगे। पर हुआ उल्टा, इन्होंने बेबाकी से जो है अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। और स्पीच देने से पहले इन्होंने बोला था कि मैं एक अंग्रेज़ी दोस्त होने से पहले क्या हूँ, भारतीय पहले हूँ, तो मेरा भारत की तरफ जो है कुछ कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में जो सबसे पहली हुई थी, उसको अटेंड करने वाले कौन है, महाराजा हरी सिंह जी हैं।
फिर उसके बाद आपको पता ही है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन कब साइन किया गया था, 1947 26 अक्टूबर। इसको क्या कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन किसके द्वारा साइन किया गया था, महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा। बाय या विद किसके साथ किया गया था ये, वो आएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ क्या किया गया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है साइन किया गया था। एक चीज़ और बता दूं आपको, 1903 में क्या हुआ था, ही सर्व्ड ऐसे, ठीक है, ही सर्व्ड ऐसे पेज ऑफ ऑनर। ठीक है, ही सर्व्ड ऐसे पेज ऑफ ऑनर। पेज ऑफ ऑनर थे किनके लिए, टू लॉर्ड कर्जन। ठीक है, टू लॉर्ड कर्जन एट दिल्ली दरबार, ये भी आपने याद रखना है। जम्मू कश्मीर के कौन से राजा जिन्होंने, लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था, उनके लिए पेज ऑफ ऑनर का जो है खिताब दिया गया था, वो आएंगे महाराजा हरि सिंह जी। ठीक है, और 1915 में आपको पता ही है, ही बिकेम द कमांडर ऑफ द स्टेट फोर्सेस। ठीक है दोस्तों, चाहे महाराजा हरि सिंह जी आपको पता ही है हमारे लिए बहुत बड़ी शख्सियत है, पर इनका लाइफ का जो एंडिंग पीरियड है ना, इनके लिए अच्छा नहीं रहा है। क्या हुआ था, जब 26 जनवरी 1947 को क्या हुआ था, जब इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था, तो आपको पता ही हमारे जम्मू कश्मीर में क्या हुआ थे, पश्तून ट्राइबल ने अटैक किया था। ठीक है, पश्तून ट्राइबल्स ने अटैक किया था ना, जिसकी वजह से महाराजा हरि सिंह ने चुना कि वो क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर को इंडिया के अंडर जो है लाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जब महाराजा हरि सिंह ने 1947 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया, तो हमारे जम्मू कश्मीर में क्या होता है, हेरिडेटरी एलिमेंट जो है एबॉलिश हो जाते हैं। ठीक है, हेरिडेटरी एलिमेंट एबॉलिश हो जाते हैं। तो फिर उससे पहले क्या होता है, महाराजा हरि सिंह क्या करते हैं 1947 में ना, राजपाट छोड़ के क्या करते हैं, युवराज करण सिंह को, ठीक है, युवराज करण सिंह जी को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं क्राउन प्रिंस। ठीक है, क्राउन प्रिंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, क्राउन प्रिंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर टिल 1941। ठीक है, टिल 1949 जो है ये क्राउन प्रिंस रहते हैं। फिर उसके बाद टाइटलर महाराजा जो हमारे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ही रहते हैं 1952 तक, ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद शेख अब्दुल्ला के कहने पे क्या होता है, शेख अब्दुल्ला के कहने पे क्या होता है, ये सब कुछ जो है छोड़ देते हैं। ठीक है, शेख अब्दुल्ला के कहने पे क्या करते हैं, ये सब कुछ छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद 1952 में ही क्या होता है, युवराज करण सिंह को सदर ए रियासत, ठीक है, सदर ए रियासत जो है बनाया जाता है, जिसका मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट बनाया जाता है। इन सब में देखिए महाराजा हरि सिंह के ऊपर हमेशा जो है प्रेशर डाला गया कि आप क्या करो, सब कुछ छोड़ दो। फिर उसके बाद क्या होता है, शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला जाता है। फिर लास्ट में क्या होता है, महाराजा हरि सिंह सब कुछ छोड़ के 1954 में क्या करते हैं, बॉम्बे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, बॉम्बे की तरफ चले जाते हैं, और इनको ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी आएगी तब आपको जो है हम बुलाया जाएंगे। पर वेट करते करते इनकी जो है मृत्यु वहाँ पर हो जाती है 26 अप्रैल 1961 को। ठीक है, 1961 को इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। बेचारे पूरी उम्र जो है जम्मू का ही रास्ता देखते रहते हैं कब इनको जो है बुलाया जाएगा जम्मू में। और इनके एशिज़ जो हैं, ठीक है, एशिज़ जो हैं कहाँ पे विसर्जित किए जाते हैं, फिर तवी रिवर में, क्योंकि इनकी जो है दिली ख्वाहिश थी, इनकी जो है लास्ट ख्वाहिश यही थी कि इनको क्या किया जाएगा, जब मरने के बाद जम्मू कश्मीर में तवी में ही जो है दफना या प्रवाहित किया जाएगा। अब चलिए इनके बाद में जो ट्रिब्यूटरीज हैं या ट्रिब्यूट्स हैं जो उनके बारे में बात करते हैं। 2007 में क्या होता है, सीएम जो थे उस समय के हमारे गुलाम नबी आज़ाद। ठीक है, गुलाम नबी आज़ाद ये क्या करते हैं, हरी सिंह जनाना पार्क, ठीक है, हरी सिंह जनाना पार्क जो है वो बनाते हैं। अगर आप जम्मू में वहाँ पर गए हो, सेक्रेटरीट कभी गए हो, तो आपको पता होगा जनाना पार्क कहाँ पर है। ठीक है, फिर उसके बाद 2012 में क्या होता है, तवी पुल के ऊपर जो इनका स्टैचू है वो अनवेल किया जाता है। तवी पुल स्टैचू ऑफ महाराजा हरि सिंह 2012 में किया जाता है। किनके द्वारा, युवराज करण सिंह जी के द्वारा। ठीक है, युवराज करण सिंह ही क्या करते हैं, इसको उस समय अनवेल करते हैं लोगों के लिए। फिर उसके बाद बात करते हैं 2018 में सिटी में क्या होता है, हरी सिंह पार्क बनाया जाता है। हरी सिंह पार्क जो है इनके नाम का बनाया जाता है। किसके द्वारा, महबूबा मुफ्ती क्या करती है, उसको इनॉग्रेट करती है। ठीक है, महबूबा मुफ्ती के द्वारा क्या की जाती है, इसकी इनॉग्रेशन की जाती है। चलिए
हमारा आज का जो टॉपिक था यहीं पे ख़त्म होता है। महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा था ये, या उनके लिए था हमारा, उनको ट्रिब्यूट था ये। और आप सबको पता ही हमारे जम्मू में जो है ज़ोरों शोरों से आवाज़ उठी है महाराजा हरि सिंह जी को के जो है जन्म दिवस के ऊपर छुट्टी घोषित करने के लिए। तो आप सब बढ़ चढ़ के जो है हमारा साथ दीजिए। हम भी एक मुहिम चला रहे हैं, हमारा जो है हमारी भी आवाज़ रहती है हमेशा महाराजा हरि सिंह जी के लिए। तो जो आज की वीडियो है उनके लिए ट्रिब्यूट ही था। आपने क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी आपके लिए या नहीं थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हर किसी का जो है बेनिफिट जो है होना चाहिए। और लास्ट में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे जितने भी अपलोड्स हैं वो आपको सारे जो हैं शो होते जाएँ। ठीक है, थैंक्स अ लॉट गाइस, आज के लिए इतना। और हमारी जम्मू की डोगरा हिस्ट्री जो है पूरी तरह से ख़त्म होती है। डोगरा हिस्ट्री पूरी तरह से ख़त्म होती है। यहाँ हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी से लेकर जो हमारे हरि सिंह जी तक का टाइम पीरियड है वो सारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इनके MCQ से जो है अच्छी तरह से हमारे डोगरा हिस्ट्री को जो है जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट गाइस।